कि एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। पापा योशियुकी सुजुकी टीवी देख रहे हैं, जबकि उनका बेटा केंजी और बेटी यूई फोन चलाने में बिजी हैं। सभी अपना ज्यादातर टाइम टेक्नोलॉजी पर बिताते हैं और बहुत कम टाइम एक दूसरे के साथ घुल मिलते हैं। मतलब कि ये परिवार भी दुनिया के हर परिवार की तरह ही है। अगली सुबह योशियुकी लेट उठा और देखता है कि उसकी अलार्म क्लॉक काम ही नहीं कर रही। वो जल्दी से बाहर आया और अपनी बीवी मित्सुई से टाइम पूछता है। तब उसे पता चला कि कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही। मित्सुई ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। यूई उठी तो चिल्लाने लगी क्योंकि एसी और टीवी भी नहीं चल रहे। योशियुकी ने बिजली विभाग में कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी बंद है। पापा और बच्चे जल्दी से तैयार होकर ऑफिस और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। लिफ्ट के पास कई लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, मगर ये भी तो बिजली से ही चलती है। तो फिर सभी सीढ़ियों से नीचे गए और अचंभे में हैं कि ये एकदम से हर जगह की लाइट क्यों चली गई। योशियुकी पहले से ही लेट है, तो वो जल्दी से ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा, मगर यहाँ भी बहुत भीड़ है। सामने आता है कि लाइट जाने की वजह से ट्रेन रुक गई हैं। इसके बाद लोग बस से जाने के लिए भागे, लेकिन सभी बिजली और फ्यूज से चलने वाली चीजों ने काम करना बंद कर दिया है। दूसरी तरफ केंजी अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा है। जहाँ रोज गाड़ियाँ एक दूसरे से भिड़ी रहती थी, आज पूरी सड़क ही खाली है। केंजी कंफ्यूजन में आगे बढ़ा और देखा कि सभी चलकर काम पर जा रहे हैं। दो आदमी तो केंजी को देखकर जलने ही लगे कि काश हमारे पास भी साइकिल ही होती। योशियुकी जैसे तैसे करके ऑफिस पहुंचा और देखा कि ऑटोमेटिक चलने वाले दरवाजे खुल ही नहीं रहे। सबसे अजीब बात तो ये है कि उनकी घड़ियां भी काम नहीं कर रही, इसलिए किसी को टाइम का भी नहीं पता। थोड़ी देर बात करने के बाद दो आदमी ग्लास के दरवाजे को तोड़ देते हैं। इसके बाद सभी काम करने के लिए अंदर गए, मगर निराशा यहाँ भी उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि ऑफिस के कंप्यूटर्स भी तो नहीं चल रहे। हाँ, उन्हें ये पहले से ही पता था, लेकिन दरवाजा तोड़ने की अपनी इच्छा भी तो पूरी करें। इधर मित्सुई घर के बाहर अपने दोस्तों से मिली, जो लाइट जाने के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद सभी दुकान से मोमबत्ती लाने के लिए चले जाते हैं। मित्सुई को ये बेवकूफी लगी, क्योंकि उसके हिसाब से लाइट शाम तक वापस आ ही जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्तों के साथ सामान खरीदने चली ही जाती है। यहाँ दुकान पर लोग पानी, खाना और सारे घर के सामानों की बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। मित्सुई भी वैसा ही करती है और पैसे देने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ी हो गई। मशीन तो काम कर ही नहीं रही, इसलिए कैशियर ने कहा कि अब हम सिर्फ कैश ही लेंगे। इसकी वजह से कई लाइन से हटकर एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन एटीएम भी नहीं चल रहा। योशियुकी के ऑफिस में लोगों को समझ आ रहा है कि ये हमेशा की तरह लाइट जाने जैसा तो बिल्कुल नहीं है, जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। बॉस ने उन्हें छुट्टी दे दी, क्योंकि कंप्यूटर्स के बिना क्या ही काम हो सकता है। घर जाते वक्त योशियुकी साइकिल की दुकान पर गया। अब साइकिल की कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, मगर वो फिर भी एक खरीद ही लेता है। रात को सुजुकी परिवार ने घर में मोमबत्ती जलाकर शांति से खाना खाया। केंजी बाथरूम गया, मगर टॉयलेट भी फ्लश नहीं हो रहा। इसी समय नल से भी पानी आना बंद हो जाता है। यूई कंफ्यूज है, क्योंकि लाइट जाने से नल क्यों बंद हो गए। खाना खाने के बाद बच्चे हमेशा की तरह अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, मगर बिना फोन और इंटरनेट के जल्दी ही बोर भी हो गए। फिर पूरा परिवार बैल्कनी में इकट्ठा होकर आसमान को देखने लगा। अंधेरे में शहर तारों की रोशनी से चमकता है। परिवार ने कई सालों बाद इस तरह एक साथ समय बिताया है। शायद 1980 के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा। अब लाइट गए हुए 3 दिन हो चुके हैं। घर की हालत बहुत बुरी है। सिंक में पानी न होने की वजह से गंदे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं और गंदे कपड़े भी ऐसे ही टंगे हुए हैं। बिना लाइट के 3 दिन में ही लोगों के रहने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। योशियुकी के ऑफिस में बॉस ने कहा कि जब तक लाइट वापस नहीं आ जाती ऑफिस आने की जरूरत नहीं। योशियुकी ने जवाब दिया कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। लेकिन बॉस ने कहा कि तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में टोक्यो जैसे शहर में रहना खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे भी पानी और खाना भी जल्द ही खत्म होने वाला है। ऑफिस के बाहर योशियुकी ने देखा कि उसका बॉस शहर छोड़कर गांव रहने जा रहा है। योशियुकी भी वैसा ही करने की सोचता है, मगर प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दूसरी तरफ मित्सुई पास के एक टैंक से पानी लाने गई, लेकिन उसके साथ सभी को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि अब टैंक में भी पानी नहीं बचा। इधर योशियुकी बैंक से पैसे निकालने गया, मगर भीड़ में धक्का मुक्की की वजह से बाहर आ जाता है। अब लाइट गए हुए 7 दिन हो चुके हैं। सभी दुकानों में से खाना और सामान खत्म हो चुका है। स्कूल, ऑफिस और फैक्ट्रीज सब कुछ बंद पड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं।
तो सुजुकी परिवार भी यही करने का तय करता है। अगले दिन जल्दी सुबह उन्होंने अपना सामान बांधा और साइकिल्स पर निकल चले। बच्चे अपनी अपनी साइकिल पर हैं और योशियुकी ने अपने साथ मित्सुई को बिठा लिया। उन्हें रास्ते में पानी खरीदना है, लेकिन सभी दुकानों में कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मित्सुई ने अपना औरतों वाला दिमाग लगाया और मोल भाव करके थोड़े कम पैसों में खरीद लिया। वो एक जगह पर रुककर खाना खाकर उसी वक्त एयरपोर्ट के लिए चल दिए। उनका प्लान है कि फ्लाइट लेकर कैगोशिमा गांव चले जाएंगे, जहां मित्सुई के पापा रहते हैं। उन्हें बताया गया था कि प्लेन्स अभी भी चल रही हैं, मगर उनके चेहरे उतर गए जब उन्होंने देखा कि काफी सारे लोग गेट पर खड़े होकर ऑफिसर से झगड़ रहे हैं। सामने आता है कि कुछ टाइम पहले ही सारी प्लेन्स बंद हो गई और लाइट के वापस आने तक शुरू नहीं। रात को वो पास के एक होटल में रहने जाते हैं, जहाँ की बॉस उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा पैसे मांगती है, मगर उन्होंने बिना कुछ कहे पैसे दे दिए। खाने के टाइम यूई ने कहा कि हमें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन योशियुकी ने बताया कि पूरे टोक्यो में ना तो पानी बचा है और ना ही खाना, तो वहाँ ऐसे हालातों में जीना असंभव है। उन्हें साइकिल्स पर ही कैगोशिमा जाना पड़ेगा। अगले दिन केंजी और यूई मैप लाने के लिए किताबों की दुकान पर गई ताकि रास्ते का पता चल सके, और इधर मित्सुई योशियुकी के 2 शराब की बोतल बेचकर एक साइकिल और खाना खरीद लेती है। फिर वो मैप के हिसाब से रास्ते पर चल दिए। कुछ घंटों बाद वो एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां उनके जैसे कई लोग गांव जा रहे हैं। रात को वो कैंप पर रुके। 2 लोगों ने उन्हें पानी पीते हुए देख लिया, तो वो भी थोड़ा सा मांगते हैं, लेकिन सुजुकी परिवार ने झूठ बोला कि ये बस आखिरी बोतल ही है हमारे पास। फिर सभी खाना खाकर सो गए। अगले दिन वो फिर चल दिए और एक अंधेर गुप्त सुरंग में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। फिर एक बूढ़ी औरत बाहर निकलने में उनकी मदद करती है। अब लाइट गए हुए 16 दिन हो चुके हैं। वो नदी के किनारे बैठकर आराम कर रहे हैं। यहीं उनका पानी भी खत्म हो जाता है। अब बिना किसी चारे के योशियुकी नदी से पानी पी लेता है, मगर फिर दोबारा थोड़ी देर चलने के बाद बहुत तेज तूफान और बारिश आ गई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी साइकिल्स और सामान को छोड़कर दीवार के पीछे जाना पड़ा। तूफान खत्म होने के बाद उन्होंने पाया कि एक साइकिल का टायर टूट गया, और ये कम था कि उनके कपड़े और खाना भी बर्बाद हो गया। फिर वो पास के एक शहर पहुँचे। बच्चे खाना और पानी ढूंढने जाते हैं और मम्मी पापा थोड़ा आराम कर रहे हैं। दोनों बड़ी दुकान को देखकर खुश हुए, लेकिन अंदर जाने पर पता चला कि खाने का तो एक भी सामान नहीं बचा है। केंजी साइकिल के टायर को ढूंढने लगा, मगर वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ केंजी को बैटरीज में डलने वाला पानी मिला, जो डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब कि उसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूई ने बिल्लियों के खाने के कई डिब्बे लिए और फिर दोनों वापस आ जाते हैं। यूई जिंदगी में पहली बार कैट फूड चखती है और इसका स्वाद बहुत बुरा लगा, लेकिन परिवार को जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। केंजी ने अपने फोन कवर से टायर को ठीक किया। फिर सभी दोबारा से अपने रास्ते पर निकल पड़े। वो कैट फूड और बैटरीज के पानी पर 1 हफ्ते तक जिंदा रहे, जब तक कि उन्हें रास्ते में कुछ लोग नहीं मिले। अब लाइट गए हुए 22 दिन हो चुके हैं। वो लोग सुजुकी परिवार को कई सड़क के पास उगने वाले खाने लायक पौधों के बारे में बताते हैं। उनमें से एक ने सभी की नॉन डिजिटल कैमरा से फोटो और वादा किया कि लाइट वापस आने पर हम ये फोटो आपको भेज देंगे। कुछ घंटों तक सभी मिलकर आगे बढ़े और फिर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। 44वें दिन वो एक एक्वेरियम पर पहुंचे, जहां लोग मछली पकड़कर खा रहे हैं। वो भी खुशी खुशी जल्दी से लाइन में लग गए, क्योंकि अब बहुत कम ही खाना बचा है। लेकिन जब तक उनकी बारी आई, सब कुछ खत्म हो चुका था। योशियुकी ने मछली बेचने वाले से भीख मांगी कि वो कम से कम बच्चों को तो खिला दे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उदास होकर अब चारों अपनी मंजिल की ओर दोबारा चल दिए, लेकिन जल्दी ही थक जाते हैं, क्योंकि उनके पास पानी और खाना कुछ भी नहीं है। एक दिन खेत से गुजरते वक्त योशियुकी भूख के मारे कीड़े को खाने वाला है। तभी उन्हें पास में एक सूअर दिखा। परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब योशियुकी सूअर को पकड़ लेता है, लेकिन वो भूखे मरते भी सूअर को काटने से हिचक रहे हैं। तभी एक आदमी वहां आया और चाकू लेकर आसानी से सूअर को काट देता है। फिर उसने अपना नाम बताया, तनाका। वो परिवार से सूअर को उसके घर तक लाने में मदद मांगता है। घर पर उसने सबको खाना परोसा। वो उस पर कूद पड़े, क्योंकि कई दिनों से भूखे थे। अगले हफ्ते तक वो तनाका के साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर दोबारा से अपने गाँव के लिए निकल गए। 3 दिन बाद वो एक नदी पर पहुंचे। सामने आया कि जिस नक्शे के मुताबिक वो जा रहे हैं वो पुराना है, यानी अब उन्हें नदी पार करनी होगी। उन्होंने कई लकड़ियों से एक बेड़ा बनाया। मित्सुई और यूई के साथ सामान को दूसरी ओर ले आए।
फिर योशियुकी और केंजी वापस नदी पार करके साइकिल चलाने जाते हैं, लेकिन वापस आते वक्त बहुत तेज बारिश होने लगी। नदी में पानी भर जाने की वजह से योशियुकी डूब गया। केंजी अपने पापा को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे बस उनके नकली बाल ही हाथ लग पाए। तीनों वहीं रोते रहे, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि पापा गंजे हैं। मेरा मतलब योशियुकी की मौत पर वो वहीं बैठकर रोते रहे। फिर वो वापस अपनी मंजिल की भट गए, मगर इस बार पैदल ही चलना पड़ रहा है। तीनों तनाका के दिए हुए खाने को खाकर जी रहे हैं। आज लाइट गए हुए 94 दिन हो चुके हैं। वो रेल की पटरियों के रास्ते पर चल रहे हैं कि तभी कुछ कुत्ते मित्सुई पर हमला कर देते हैं, जिससे वो डरकर नीचे दूर जाकर गिरी। बच्चे अपनी मम्मी को बचाने के लिए भाग कर गए। फिर देखने पर पता चला कि उनका पैर टूट चुका है। इसके बाद वो दोबारा से पटरियों के रास्ते पर चल दिए, मगर कुत्ते दोबारा से हमला कर देते हैं। तभी ट्रेन की आवाज आई। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रेन रुकी और वो भी अंदर बैठ जाते हैं। ये कोयले पर चलती है, इसलिए बिजली जाने पर भी अभी तक काम कर रही है। अंदर लोग मित्सुई को प्लास्टर बांध देते हैं और तीनों को पानी और खाना भी देते हैं। दूसरी तरफ योशियुकी का शरीर नदी से बाहर आ चुका है। खुशकिस्मती से वो जिंदा है और जैसे तैसे करके चलकर एक ट्रक के पास आ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। योशियुकी स्मोक टॉर्च जलाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर लाता है। ट्रेन रुकी और अब परिवार दोबारा मिल गया। फिर वो अपने गांव पहुंचे, जहां कई सालों बाद वो मित्सुई के पापा से मिलते हैं। सभी साथ साथ रहने लगे। अब लाइट गए हुए 2 साल और 126 दिन हो चुके हैं। सुजुकी परिवार एक बहुत सुंदर गांव कैगोशिमा में रह रहा है। वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मछली पकड़ते हैं और खुद ही अपने कपड़े बनाते हैं। एक दिन अलार्म क्लॉक की आवाज से योशियुकी की आंख खुली। फिर पूरा गांव लाइट वापस आने की वजह से उठ जाता है। बल्ब चल गई, फोन बजने लगी। सभी अचंभे में हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि लाइट वापस कैसे आई। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी परिवार वापस टोक्यो में अपने फ्लैट में रहने आ चुका है। ज्यादा टाइम नहीं लगाया, शायद नानाजी से बढ़िया इंटरनेट है। न्यूज में बताया जाता है कि ये सब सूरज के तेज भड़कने से हुआ। कई लोगों का मानना है कि ये किसी आतंकवादी का काम था, लेकिन सही कारण अब तक नहीं पता चल पाया। कहानी के अंत में सुजुकी परिवार को किसी ने एक फोटो भेजी, जो रास्ते में नॉन डिजिटल कैमरा से ली थी। ये जो भी हुआ, उससे लोग अपने आसपास की हर छोटी से छोटी चीज में खुशी पाने लगे हैं और कुछ भी नजरअंदाज नहीं करते। जैसे कि सुजुकी परिवार, जो एक घर में रहते हुए भी बात नहीं करते थे और अब इतनी मुश्किलों को झेलने के बाद एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। बिना टेक्नोलॉजी की दुनिया ये हॉरर मूवी से कम नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट में बताना ना भूलें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।